नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जीवन की कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातों में। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? उसमें बुद्ध भी तो होना चाहिए। जवाब, क्योंकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चों को छोड़ कर जाएगी तो ये समाज पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी। कभी समाज यह जानना नहीं चाहेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी। यह समाज बड़ा भेदभाव भरा है। स्त्री के लिए बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो महात्मा की उपाधि से नवाजे जाते हैं, और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है और उसे खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। स्त्रियों पर लिखते हुए कविता। एक पुरुष जो कविता जितना ही समर्पित है, हर स्त्री के प्रति हमेशा दुख और नाराजगी के लिए खड़ा रहा। मेरे पास उसे शिकायत है, मैंने उसके प्रयास और उसका समर्पण नहीं देखा। मैंने नकार दिया है समाज के हर उस संवेदनशील पुरुष को जिसमें अभी भी बाकी है एक स्त्री के हाथों का कोमल स्पर्श। भगवान ने सभी इंसानों को एक समान बनाया है, लेकिन लोगों ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। समाज में रहना है तो सभी को समाज की सेवा करनी चाहिए। कभी भी स्त्री पुरुष का, छोटे बड़े का फर्क न करें। इन बातों का ध्यान रखने वाले लोगों को मानसिक शांति मिलती है। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वहीं रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है, और उसकी पकड़ जितनी मजबूत हो जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है, और इस उलझन को सुलझाने का नाम अध्यात्म है। स्त्री प्रेम की पूर्णता है। स्त्री का जीवन भावना से प्रेरित होता है। वह हर पल को हृदय से जीती है। पुरुष का जीवन विचारों से प्रेरित होता है। वह सोच समझकर, तर्क करके जीता है। स्त्री भाव को महत्व देती है, इसीलिए वह जब समर्पण करती है तो पूरा करती है, तभी वह प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। लेकिन पुरुष समर्पण करता है तो वो भी सोच समझकर करता है, इसीलिए प्रेम की पूर्णता से चूक जाता है। जितना स्त्री रो लेती है और हल्की हो जाती है, उतना ही पुरुष रो ले और हल्का हो जाए तो वह कई बेवजह की समस्याओं का समाधान हो जाए। पर पुरुष को पुरुष होने का अहंकार रोने नहीं देता। फिर उसका दबा हुआ आंसू शब्दों का रूप लेकर मुंह से निकलेगा और विवाद उत्पन्न करेगा, जबकि प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया। जितने आंसुओं की ग्रंथि पुरुष की आंखों में है, उतनी ही ग्रंथि स्त्री की आंखों में, परंतु पुरुष का वो अहंकार बाधा बन गया उसके रोने में। जिससे प्रेम हो जाता है वही सुंदर मालूम होता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी माँ को अपना बेटा कुरूप नहीं मालूम होता, किसी बेटे को अपनी माँ कुरूप नहीं मालूम होती। जहाँ प्रेम हो जाता है वहीं सौंदर्य दिखाई देने लगता है। प्रेम की आँख ही सौंदर्य की जन्मदात्री है। पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है। प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों से प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए। धन्यवाद।